Hello and good morning students. Today we have discussed on this topic basic about tokens. जैसे कि हमने लास्ट यूनिट में आप सबको बताया था कि हमारे कुछ जो है कीवर्ड्स और जो हमने स्टार्टिंग में फंक्शंस पढ़े थे उसी में से एक पार्ट है टोकन का हमारा ऑपरेशंस. टोकन्स में ही हमने पढ़ा था, कुछ कीवर्ड्स पढ़े थे, कुछ आइडेंटिफायर्स पढ़े थे, ठीक है, कुछ लेटर्स पढ़े थे. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आज का ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स वो पार्ट होता है जिसको कंप्यूटर या कोई भी प्रोग्राम ऑपरेट करता है. उस पार्ट को हम कंप्यूटर के को क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं. यानी कि जो ऑपरेटर यानी कि जो फंक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं. ये पाइथन के पार्ट टोकन वाले पार्ट का ही फोर्थ ऑप्शन है. फर्स्ट हमने पढ़ा था कीवर्ड, दूसरा पढ़ा हमने आइडेंटिफायर, तीसरा पढ़ा हमने लिटरल्स और फोर्थ पार्ट इज ऑपरेटर. और इसके बाद हम लोग देखेंगे पंक्चुएशंस को. तो देखते हैं ऑपरेटर्स आर टोकन्स, यानी कि ऑपरेटर को भी हम क्या कहेंगे? टोकन कहेंगे, क्योंकि टोकन क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस पार्ट. ठीक है. दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन, ट्रिगर करता है सम कंप्यूटेशन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल्स, जब आप अप्लाई करते हैं वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स को इन एन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर. यानी कि ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर वो पार्ट है कंप्यूटर का या टोकन का जिसे आप किसी वेरिएबल और ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई करते हैं. ठीक है. यानी कि दो वैल्यूज के बीच में अगर प्लस हमने लगा दिया तो प्लस क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया. वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू विच द कंप्यूटेशन इज अप्लाइड, जो वेरिएबल्स है और ऑब्जेक्ट है विच कंप्यूटेशन इज अप्लाइड आर कॉल्ड ऑपरेंड. ऑपरेंड होते हैं. So an operator required some operand to work on. यानी कि ये ऑपरेटर है. कौन कौन से ऑपरेटर? और उसके अंदर जो भी हम फंक्शन यूज करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? ऑपरेंड कहेंगे, जो हमारा वर्क हो रहा होगा. तो किस किस ऑपरेटर के अंदर है, कौन कौन से ऑपरेंड्स हैं, ये हम देखते हैं. ऑपरेटर यहाँ पर हम लोग जो है बेसिकली दो तरीके के ऑपरेटर्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. ठीक है. एक हमारा होगा यूनिनरी ऑपरेटर, एक होगा हमारा बाइनरी ऑपरेटर. तो दोनों ही ऑपरेटर्स को मैं आपको यहाँ पर अभी क्लियर कर दूंगा कि यूनिनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं. ठीक है. सो द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑपरेटर्स एंड देयर फंक्शंस. ऑपरेटर इज इन डिटेल्स विल बी कवर्ड द नेक्स्ट चैप्टर डेटा हैंडलिंग. यानी कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम ऑपरेटर्स को और अच्छे से पढ़ेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन और अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. डेटा हैंडलिंग में जब हम डेटा की हैंडल करेंगे, डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है, उसको सेव करना इन फ्यूचर यूज. ऑपरेटर्स आर टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशंस एक्शन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन एन एक्सप्रेशन. जैसा कि मैंने आपको बताया दो तरीके के ऑपरेटर्स को हम यहाँ देखते हैं. पहला देखते हैं यूनिनरी ऑपरेटर, दूसरा देखते हैं बाइनरी ऑपरेटर. यूनिनरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर वन ऑपरेंड टू ऑपरेट. यानी कि ये वो ऑपरेटर्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं वन ऑपरेंड्स टू ऑपरेट अपॉन, जब एक ऑपरेंड की बात हो ऑपरेट करने के लिए. फॉलोइंग आर सम यूनिनरी ऑपरेटर्स. यूनिनरी प्लस, जब एक वैल्यू के साथ कोई प्लस माइनस होगा तब ये यूज होंगे. जैसे दो वैल्यूज प्लस होनी है, जब सिर्फ दो वैल्यूज प्लस होंगी यानी कि ऑपरेटर सिर्फ एक बार यूज होगा तो यूनिनरी प्लस, तब एक दो वैल्यूज प्लस हो गई तब एक बार हुआ. और इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने यूनिनरी ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स की जो एक मैंने टोकन्स की एक वीडियो पहले बनाई हुई है जिसमें मैंने टोकन्स बारे के वगैरह में बताया हुआ है, ऑपरेटर एंड पंक्चुएशन के बारे में. उसमें आप समझ सकते हैं, उसमें और अच्छे से खोल के मैंने बताया हुआ है कि जो है ओपनली डिस्क्रिप्शन के साथ बताया हुआ है कि यूनिनरी ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं विद एग्जांपल. यहाँ तो मैं आपको बुक का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो आप जो है मेरी वीडियोस में जाएंगे चैनल पर जाने के बाद तो वहाँ आपको मेरी टोकन्स इसकी ऑपरेटर एंड पंक्चुएशन की एक अलग से वीडियो मिलेगी, उसको आप देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको. तो यूनिनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो एक बार यूज होते हैं. किसी भी एक बार इस ऑपरेटर को आप एक बार ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेट अपॉन. इसी तरीके से यूनिनरी माइनस, बिटवाइज. ठीक है. ये बिटवाइज का साइन है और ये नॉट लॉजिकल नेगेशन, यानी कि यहाँ पर भी कोई लॉजिकल नॉट हो. तो इसको आप और अच्छे से वहां से समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको और नहीं समझ में आता है तो मुझे बताइएगा, मैं क्लियर कर दूंगा. तो ये इस तरीके के ऑपरेटर्स हैं जो सिर्फ एक बार यूज होंगे. रिक्वायर वन ऑपरेंड टू ऑपरेट दिया हुआ है क्लियर. दूसरा ऑपरेटर है बाइनरी ऑपरेटर. ये ऑपरेटर्स आप कितनी बार यूज करिए, जब भी आपको
बाइनरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड्स। जब रिक्वायर होती है आपको कम से कम दो ऑपरेंड्स की टू ऑपरेट अपॉन, आपस में ऑपरेट करने के लिए, यानी कि दो चाहिए आपको, दो ऑपरेंड तो चाहिए। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है, ये तो ऑपरेटर है ही प्लस, ये तो ऑपरेटर है ही, अब दो वैल्यूज चाहिए, मतलब 2 + 3, यानी कि ये ऑपरेट, और यहाँ एक में भी काम चल जाएगा। रिक्वायर्ड वन ऑपरेंड टू ऑपरेट, यानी कि अगर एक भी ऑपरेंड है, यानी कि 2+ लिखा हुआ है, तो भी कम से कम एक ऑपरेंड तो चाहिए ही चाहिए इसको, ये वो ऑपरेटर। ठीक है, जब तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उसको समझेंगे, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो सकता है इससे पहले अभी जो मैंने आपको बताया वो चीज नहीं आई होगी, लेकिन अब जब मैं ऐसे करके आपको बता रहा हूँ तब आपको और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी वन ऑपरेंड की, ऑपरेंड तो ये है भाई, ये तो ऑपरेटर है जैसा कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होगी कम से कम दो ऑपरेंड की, तभी तो आप एडिशन करोगे। एडिशन में तो दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है आपको। यहाँ मैंने एडिशन थोड़ी लिखा है, साइन ही तो एडिशन का बना हुआ है, यहाँ माइनस का साइन बना हुआ है, लेकिन मैंने माइनस थोड़ी लिखा, यहाँ मैं यूनिटरी माइनस कह रहा हूँ, यहाँ मैं यूनिटरी प्लस कह रहा हूँ। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, रिमाइंडर है, एक्सपोनेंट है, फ्लो डिवीजन है, ये सारे जितने भी ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ टू ऑपरेटर फॉलोइंग आर सम बाइनरी ऑपरेटर्स, कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, जैसे हमारा पहला ऑपरेटर दिया हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा हमारा दिया हुआ है बिटवाइज ऑपरेटर, तीसरा हमारा दिया हुआ शिफ्ट ऑपरेटर, फोर्थ हमारा दिया हुआ आइडेंटिटी ऑपरेटर। और ऑपरेटर्स दिए हुए हैं जिसमें हमारे एक है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, एक हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर, एक हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर, और एक हमारा है मेंबरशिप ऑपरेटर। इन सबको मैंने बिल्कुल क्लियरली और बड़ा क्लियरली और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है। इसकी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है अलग से, ये जो आपकी क्लास की है, इन दोनों के लिए मैंने पंक्चुएशन और ऑपरेटर की इंडिविजुअल अलग सी वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें क्लियरली समझ सकते हैं उसको। ठीक है, ये तो आपके पार्ट के अकॉर्डिंग चल रही है। तो इसमें देखिए, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक का मतलब आप सब जानते हैं कि प्लस है, माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, रिमाइंडर है, एक्सपोनेंट है, फ्लो डिवीजन है, ये वो ऑपरेटर्स हैं जो इनके वर्क होंगे। यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ डिवीजन होगा, यहाँ रिमाइंडर होगा, यहाँ एक्सपोनेंट होगा, यहाँ फ्लो डिवीजन होगा। इसी तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर है, ये बिटवाइज एंड का साइन, ये एक्सक्लूसिव और जोर के साइन होते हैं, ये बिटवाइज और का साइन हो गया, ये एक्सऑर, एक्सक्लूसिव और यानी कि एक्सऑर, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज और, ये हमारे ऑपरेटर हैं। इनको यहाँ समझ लीजिए, सिर्फ इस चैप्टर में आपको ये समझना है कि कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। इसका जो डीप हमारा जो डिस्क्रिप्शन है या जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट चैप्टर में होगा। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, फाइल हैंडलिंग में कवर करेंगे अगले वाले चैप्टर में। अभी तो आपको यही समझने की जरूरत है कि यहाँ पर ये सारी चीजें क्या है। शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है या राइट साइड में शिफ्ट करना है किसी चीज को। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स यानी किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए इज द आइडेंटिटी सेम और नॉट, इज नॉट यानी कि इज द आइडेंटिटी नॉट सेम, यानी कि दो ही ऑपरेटर हैं, इज और इज नॉट। ये आइडेंटिटी में दो ही चीजें काम करती हैं, या तो है या नहीं है। तो इज द आइडेंटिटी सेम और नॉट इज द आइडेंटिटी नॉट सेम। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब है किन्हीं दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन लगाना। आप समझ रहे होंगे दो वैल्यूज में क्यों कह रहा हूं कि बाइनरी ऑपरेटर्स तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक उसको दो ऑपरेंड्स नहीं मिलेंगे, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन दो वैल्यूज के बीच में होगा, ग्रेटर देन लेस देन दो वैल्यूज के बीच में होगा, लेस देन और इक्वल टू दो वैल्यूज के बीच में होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दो वैल्यूज के बीच में होगा, इक्वल्स टू दो वैल्यूज के बीच में होगा, नॉट इक्वल्स टू दो वैल्यूज के बीच में होगा। यानी कि ये सब भी कहाँ काम करेंगे, जहां हमारे पास दो ऑपरेंड्स होंगे। कितने? टू ऑपरेंड्स होंगे, टू ऑपरेंड्स होंगे। उसके बाद हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये तो आपको पता ही होगा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे दो फंक्शंस के बीच में काम करते हैं। इसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर है, इज इक्वल टू, ये हमारा एक असाइनमेंट है। जब हम असाइनमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे या असाइन के बारे में पढ़ेंगे, हम कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू ही लगाते हैं। जैसे कि a इज इक्वल टू 3, तो हमने 3 को असाइन किया है a में, तो दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, इसलिए हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइन क्वार्टेंट, क्वार्टेंट के थ्रू में असाइन कर दिया। असाइन सम लगा दिया। असाइन प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। असाइन रिमाइंडर, रिमाइंडर का साइन लगा दिया। असाइन डिफरेंस, डिफरेंस का साइन लगा दिया, माइनस। ठीक है,
असाइन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स का साइन लगा दिए। 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन, इट मींस एक्सपोनेंट वैल्यू। एक्सपोनेंट वैल्यू मतलब ई, मैंने आपको बताया था, पहले बता चुका हूँ। एक्सपोनेंट का मतलब आगे की वैल्यू और ई लगा के और आप जो आगे के काम को कर देंगे। और असाइनमेंट फ्लो डिवीजन, फ्लो डिवीजन के लिए फ्लो डिवीजन का साइन जो अर्थमेटिक में आपको बताए गए हैं। अर्थमेटिक में ये सारे साइन आपको यहाँ क्लियर किए गए हैं। ये रहा फ्लो डिवीजन, एक्सपोनेंट, रिमाइंडर यानी मॉड्यूलस, ठीक है, इसको मॉड्यूलस कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ये आपके जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। नेक्स्ट है आपका मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब होता है किसी चीज से कोई मेंबरशिप, इन और नॉट इन, है तो इन और नहीं है तो नॉट इन। वेदर वेरिएबल इज सीक्वेंस, यानी कि वेरिएबल जो है वो सीक्वेंस में है। वेदर वेरिएबल नॉट इन सीक्वेंस, यानी कि वेदर वेरिएबल सीक्वेंस नहीं है। तो इनका खास इतना बड़ा यूज नहीं है। बेसिकली जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट, आइडेंटिटी और असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल वगैरह। और ये हमारे थोड़े से ये है। मेंबरशिप ऑपरेटर को उतना हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को जो है ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। More about these operations will be learned about due courses. Given description and example is not flexible and possible right here at the moment. ठीक, चलिए अब हम देखते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। पंक्चुएशन जितने भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स होते हैं उनको बोलते हैं। इट मीन्स आपके प्रोग्राम में यूज होने वाले जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो ब्रैकेट्स हों, 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, स्क्वायर एंड कर्ली ब्रैकेट्स, @ कमेंट साइन, बैक स्लैश, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, आपके जितने भी ये जो साइन है, फुल स्टॉप और इज इक्वल टू, और आपके जो है कॉलन का साइन, जितने भी साइन है वो सारे आपके क्या कहलाएंगे? पंक्चुएशंस ही कहलाएंगे। पंक्चुएशंस आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने वाले जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, उनको हम क्या कहेंगे? पंक्चुएशन कहेंगे। ये इनके बिना कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये नहीं लगाए जहां ये लगने हैं, जैसे अगर आपने कोई फंक्शन बनाया और आपने अगर इसको कॉलन को नहीं लगाया तो वो फंक्शन वहां पर क्या देगा? इनकम्प्लीट हो जाएगा, एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर हुआ, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड इंडेंट इंडिकेट द रिथम्स एंड एम्फेसिस टू एक्सप्रेशंस स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। आपको एरर देना शुरू करो। मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर, ये मोस्ट कॉमन पाइथन प्रोग्रामिंग पंक्चुएशंस हैं। The use of these punctuation will be discussed when the need arise along the normal topic discussions. ठीक है, ये है आपके। So punctuation are symbols that are used in programming language to organize program sentence structure and indicate the rhythm and emphasis of the expression statement and program structure. Clear? तो I think आप लोगों को जो है ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ये ऑपरेटर्स हैं, ये पंक्चुएशन है। उसके बाद आप लोग ये लेटर्स रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ा सा, जहाँ पर टोकन के बारे में बताया गया है, प्रोवाइड टोकन्स कौन कौन से हैं, कीवर्ड आइडेंटिफायर वैल्यू है, पंक्चुएशन ऑपरेटर्स कमेंट्स हैं, कीवर्ड्स की डेफिनेशन है, आइडेंटिफायर क्या है, पाइथन क्या है, लिटरल्स क्या, ये आप लोग पढ़ लेंगे। वही चीजें हैं रिवाइज करने के लिए दी हुई हैं। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। बेयर बोन्स को लेके भी एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ, जिसमें हम लोग बेयर बोन्स का मतलब होता है किसी भी पाइथन प्रोग्राम की हड्डी के बारे में जानना, बेसिकली कि वो है क्या, ठीक है, उसकी मजबूती उसमें कैसे आती है। तो उसके लिए हमें कुछ फंक्शंस यहाँ पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। फंक्शन से मतलब है हमें ये जानना पड़ेगा कि किनके बिना हमारा पाइथन का प्रोग्राम अधूरा माना जाएगा। जैसे मैंने बताया, ये फंक्शन बेयर बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम का मतलब होता है उसकी हड्डी। लेट अस टेक द डिस्कस फर्दर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होता है, व्हाट ऑल इट कैन कंटेन। बिफोर वी प्रोसीड, हैव अ लुक ऑफ पाइथन following samples code. Look at the code and then proceed to the discussion that follows. Don't worry if the things are not clear to you right now. They will become clear when the discuss proceed. इसको हम डिस्कस करेंगे, वहां क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, जब हम पाइथन प्रोग्राम में बेयर बोन्स के बारे में देखते हैं तो हमें कुछ 3 to 4 टाइप्स के बेयर बोन्स को देखना पड़ता है। सबसे पहली चीज उसके एक्सप्रेशंस को देखना पड़ेगा। एक्सप्रेशंस कैसे हैं, समझ गए कि किस तरीके की वैल्यूज वहां पर रिप्रेजेंट हो रही हैं, सिंबल्स क्या यूज हो रहे हैं। एक्सप्रेशन का मतलब वही है जो भी हमारे लीगल कॉम्बिनेशंस ऑफ सिंबल्स हैं वो। दूसरा, हमारे स्टेटमेंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं, जस्ट लाइक प्रिंट स्टेटमेंट या और भी कोई स्टेटमेंट है। उसके बाद हम अगर कोई कमेंट दे रहे हैं तो कमेंट,
अब वो मल्टी लाइन कमेंट है या सिंगल लाइन कमेंट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मल्टी लाइन स्टेटमेंट और सिंगल लाइन स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस। जो भी हम फंक्शंस अप्लाई करते हैं पाइथन के प्रोग्राम में, जब हम ये पैरेंथेसिस का ब्रैकेट लगाएंगे यानी कि वो सारे हमारे क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। और हमारे पाइथन प्रोग्राम में सारे फंक्शन की स्टार्टेड होगी डेफ स्टेटमेंट के साथ। इसके बिना कोई भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। डेफ, अब यहाँ फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं, बस वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। डेफ से स्टार्ट हुआ, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर अपना नाम भी दे सकता हूँ, ये मेरा एक फंक्शन हो गया। अब मैं इसके अंदर दूंगा और इसी नाम को मैं कॉल करूंगा, तभी मेरा फंक्शन वर्क करेगा। कुछ भी दे सकते हैं, सबसे अच्छी चीज पाइथन के अंदर ये कुछ भी जो आपको ठीक लगे वो आप दिए। और नेक्स्ट है ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। ब्लॉक एंड इंडेंटेशन में आपको बता चुका हूँ। चलिए मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाता हूँ आपको कि क्या है। ये देखिए, ये हमारे कमेंट्स हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया कमेंट्स के बारे में फंक पेयर बुन्स में। ये कभी भी प्रोग्राम में शो नहीं होंगे। जब भी आप अपना पाइथन का प्रोग्राम रन कराएंगे तो ये शो नहीं होंगे। और जिसके आगे हैशटैग लग गया इट मीन्स वो कमेंट हो गया, ये ध्यान रखिएगा। जिसके आगे हैशटैग लगा दिया आपने वो कमेंट हो गया, वो वर्किंग नहीं होगी। हैशटैग का मतलब ही है यहाँ पर कमेंट, फुल लाइन कमेंट बिगिनिंग विद द हैशटैग आर द फुल लाइन कमेंट। ठीक, ये हमारा देखिए बीइंग विद हैशटैग कमेंट्स। ये हमारे फंक्शन, जैसा कि मैंने बताया था, डेफ cu ये लगाएंगे पैरेंथेसिस और कॉलन। अगर आपने कॉलन नहीं लगाया तो ये वर्क नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ये वर्क करेगा ही नहीं। ये एरर दे देगा, यहाँ पर इंडेंटेशन एरर आ जाएगा, लाइन खाली है, इसको क्लोज करिए। यहाँ जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो प्रिंट कर्सर आपका यहाँ आएगा, और यहाँ इसको लगाए बिना करेंगे तो कर्सर आपका यहाँ आएगा। यही तो इंडेंट एरर है, यही तो सिंटेक्स एरर है सारे यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप यहाँ देंगे प्रिंट टाइम इज से गुड बाय, ठीक, अब ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मल्टी प्रोग्राम कोड फॉलो है नाउ, फिर आप दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये आपके स्टेटमेंट्स हैं, आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू a माइनस 10, a में हमारा 15 है, a माइनस 10 और प्रिंट a प्लस 3। इट मीन्स एक्सप्रेशन क्या कहेगा, 15 माइनस 10 क्या हो गया 5, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 आ गया वैल्यू भाई। ये यहाँ पे यहाँ आएगी 8, 5 बचा, 5 प्लस 3, ये हमारे क्या हो गए, एक्सप्रेशन हो गए। ये तो हमारे स्टेटमेंट हैं a, b और प्रिंट, ये तो हमारे स्टेटमेंट हैं। लेकिन ये क्या है, हमारे एक्सप्रेशंस हैं जो हम दे रहे हैं। इफ ये भी हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। ये हमारे चारों क्या है, एक्सप्रेशन है, कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को चेक कर रहे हैं। स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा आर मेड ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट कॉल्ड टोकन। ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल टोकन्स की हैं, यानी कि जितने भी हम फंक्शन यूज करेंगे वो तो हमारे क्या कहलाएंगे, एक्सप्रेशन कहलाएंगे। और ये आगे की जो वैल्यूज हैं ये हमारी क्या कहलाएंगे, स्टेटमेंट्स कहलाएंगे, जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, ये भी स्टेटमेंट है हमारा, प्रिंट वाला भी, कि हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया, हम यहाँ यही तो काम करा रहे हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट कहलाएगा इफ b इज इक्वल टू 5। लेकिन ये क्या है, हमारा एक्सप्रेशन। ठीक, ये देखिए, ये दिया हुआ है इंडेंटेशन, प्रिंट वैल्यू ऑफ द वाज मोर देन 15 इनिशियली। ये ब्लॉक्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये जो हमारे ब्लॉक्स हैं, ये हमारा जो है इफ और एल्स, इसीलिए ये इंडेंटेशन में डाले हुए हैं। सी इंडेंट लाइन्स, इंडेंट लाइन्स है हमारी दोनों अलग अलग। ठीक है, यहाँ भी हमने प्रिंट दिया और यहाँ पर हम अलग से वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, इंडेंट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, एज यू कैन सी द अबव सैम्पल प्रोग्राम कंटेन वेरियस कंपोनेंट्स लाइक एक्सप्रेशन देखा आपने, स्टेटमेंट देखा आपने, कमेंट देखा आपने, फंक्शन देखा, ब्लॉक एंड इंडेंटेशन देखा। ब्लॉक एंड इंडेंटेशन आप समझ गए होंगे, ये ब्लॉक्स हैं आपके, ये आपके इंडेंटेशन हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये सारी चीजें काम करेंगी। एक्सप्रेशन यानी कि ये जो हमने दिया है यहाँ पर वैल्यूज में, ये हमारे एक्सप्रेशन हो गए। ठीक, एन एक्सप्रेशन इज एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू। एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग विच पाइथन इवेल्युएट एंड विच देन प्रोवाइड अ वैल्यू। सी एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन वैल्यू दिस। An expression is any legal combination of symbols that represent a value। यानी कि जो एक्सप्रेशन है वो क्या करेगा, एनी सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स को दैट को रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू की। यहाँ पर हमारा सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंटेशन हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आप दे सकते हैं while an expression represents something, a statement is a programming instruction that does something, that is some action take places। यानी कि हम यहाँ एक एक्शन प्लेस कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं हेलो को, तो ये क्या है, हमारा एक स्टेटमेंट है। ये देखिए, कमेंट तो मैं आपको बता ही चुका हूं,
while an expression is evaluated a statement is executed, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये वाला जो हमने ऊपर लगाया था, फिर ये हमें प्रिंट करके देगा। कमेंट में आपको बता ही चुका हूँ, हैशटैग के अंदर हम जो भी चीजें देंगे, द फिजिकल लाइन बीइंग with hashtag are the full line comment. These are 3 full line comments in the above program. This one. ये स्टार्टिंग जहाँ पर हम डेफिनेशन यूज करते हैं वहां पर दे सकते हैं कि अब हम डेफिनेशन दे रहे हैं फंक्शन की, और जो हमारा मेन प्रोग्राम है जनरली हम इनको यूज नहीं करते हैं किसी भी फंक्शन में, फिर भी बता दिया गया है। हमारे प्रोग्राम के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट से मतलब मेरा 2 ही पार्ट होते हैं। एक तो आप पहली लाइन के बताना होता है कि हम किस चीज पर प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर बताना चाहें तो कोई कंपलसरी नहीं है। दूसरा जहां पर हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं डेफ फंक्शन से, है ना वो, और तीसरा जहां से हमारे फंक्शन की कॉलिंग होती है, फर्स्टली हमारी जो मेन पार्ट होता है जिसको वो सबसे पहले वर्क करेगा, जहां सबसे पहले स्टार्ट होगी हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्रामिंग बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये हमारा मेन पार्ट होता है। सो द 4th कमेंट लाइन इज इनलाइन कमेंट। इनलाइन यानी कि इसके अंदर ही कमेंट, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है इफ बी इज ग्रेटर देन 5, ये इनलाइन कमेंट है, इसी के अंदर जो कमेंट हमने दिया हुआ है, ठीक है। कॉलन मीन्स इट रिक्वायर्स अ ब्लॉक। इसी तरीके से कुछ मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, ये सारे कमेंट्स हैं। और उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस को। अ फंक्शन इज अ कोड दैट हैज अ नेम्ड, नेम से हो सकता है, एंड इट कैन बी रीयूज्ड एग्जीक्यूट अगेन। दोबारा से यूज कर सकते हैं आप उस फंक्शन को, किसी दूसरे के उस नाम को या किसी फंक्शन को, और एग्जीक्यूट कर सकते हैं दोबारा से, बाय स्पेसिफाई इट्स नेम इन द प्रोग्राम वेयर नीडेड। इन द अबव सैंपल प्रोग्राम देयर इज वन फंक्शन नेमली cu, ठीक है। द स्टेटमेंट इंडेंट बिलो इट्स डेफ स्टेटमेंट अ पार्ट ऑफ द फंक्शन, डेफ से करेंगे cu लिखेंगे। ऑल स्टेटमेंट इंडेंट द सेम लेवल बिलो एट द cu फंक्शन, डेफ cu, ये देखिए and a part of the cu. This function is execute to main code through following instruction, refer the simple programming to the, ये हमारा हो गया functions। और लास्ट है हमारा ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन, जो भी हम ब्लॉक्स लगाते हैं या इंडेंट करते हैं लास्ट में, ये देखिए। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारा पोर्शन बेयर बोन्स का समझ में आ गया होगा। बेयर बोन्स का मतलब है पाइथन के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को फाइनल करना, ठीक है। तो अगर ये वीडियोस अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा मैक्सिमम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।